जब भी जीवन में कुछ बुरा होता है या हाँ कुछ परेशानी आती है, थोड़ा टफ सिचुएशन ऐसा आता है, तो अक्सर लोग ईश्वर की भक्ति करना सबसे पहले छोड़ देते हैं। उनसे अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करना शुरू करते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, फिर हमारे साथ उन्होंने ऐसा गलत कैसे होने दिया। यहाँ पर इस तथ्य को समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर की भक्ति करने का मतलब और ईश्वर का हमारे साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। ईश्वर का होना बस इस बात का प्रमाण है कि वो आपको वो बल, वो हिम्मत देते रहेंगे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, उस सिचुएशन में खुद को खड़ा रखने के लिए आपके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य देते रहेंगे। ये उनका काम है, बाकी वो कुछ नहीं बदल सकते। अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में कभी दुख ही नहीं आए क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हैं, उनकी साधना भक्ति करते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। जब हमें उनका साथ मिलता है तो हम बड़े आराम से बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार हो जाते हैं और हमें उतना तकलीफ़ होता नहीं है जितना होना चाहिए। और ईश्वर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक चीज़ को ये भी सोचिए कि महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उनकी सेना के मतलब उन लोग के साथ ही थे, लेकिन तब भी उन्होंने उसी रण में अभिमन्यु को मरने दिया। उन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, फिर भी उसने उनको भी नहीं बचाया। अभिमन्यु को उस तरीके से मृत्यु को प्राप्त करने दिया। वो चाहते तो रोक सकते थे, वो चाहते तो चीज़ों को बदल सकते थे, वो चाहते तो अर्जुन को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वो पीड़ा को सहने की हिम्मत दी अर्जुन के अंदर, बाकी परिवार के लोगों के अंदर। तो भगवान का होने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारे जीवन में दुख आने ही ना दे, ऐसा नहीं होता। भगवान हमें हिम्मत देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और वो हमारी सच्चाई पर भी निर्भर करती है कि हम सिर्फ पूजा भक्ति कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा इंटेंशन क्या है, हम अंदर से कैसे हैं, लोग हमें कैसे जानते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद को कैसे देखते हैं, आपकी अंतरात्मा कैसी है, इस बात पर ईश्वर का कनेक्शन आप पर निर्भर करता है। तो ईश्वर पर नाराज़गी जाहिर करने से पहले अपने बारे में अपनी अंतरात्मा से ज़रा ज़रूर पूछें।